जय हिंद। एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ। इससे पहले 444 तक हो गया था, आज 445 से करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोड मेटा का प्राणी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो फीता के भी मानव के लिए उपयोगी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सुअर की। नेक्स्ट, केचुआ में कितनी आंखें होती है? केचुआ में आंखें नहीं होती है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है जेलीफिश के नाम से? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑरिलिया। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है। मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3। निम्न में से कौन एक मीन है? कौन एक मीन है? तो फ्लाइंग फिश एक मीन है। संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे अधिक होती है? तो मछली की। शीतरक्तीय प्राणी है मछली, छिपकली, मेढक, ये सभी जो है शीतरक्तीय प्राणी है। निःश्वास प्राणी कौन सा है? कछुआ। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो करेत। नेक्स्ट देखेंगे, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है डायनासोर। विषैली छिपकली है हीलोडर्मा। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ सकता है? तो नेवला। समुद्री सर्प को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश कहा जाता है। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती है वातिल। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? कीट से। मेढक के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है बाह्य में। टिड्डी क्या होती है? एक कीड़ा होती है। टिड्डी एक कीड़ा होती है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु होने का पता लगाया जाता है? डायटम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मेमथ पूर्वज है हाथी का। मेमथ हाथी का पूर्वज है। नेक्स्ट, फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है भारत की। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू, यानी पांडा उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एनाकिंडा। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। कैसे करते हैं श्वसन? तो वह वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? तो गैम्बुसिया को। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कपी नहीं है? लंगूर एक कपी नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य दूसरे सर्प है? तो नागराज का भोजन जो दूसरा सर्प होता है। भारतीय वन्यजीव जीवन के संदर्भ में उदयन बगलुल निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़ है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? हाइड्रा में। नेक्स्ट, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है स्कूलम कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन
एपीकल्चर कहलाता है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? यूरिया। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? वृक्क में जाकर छनती है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क से। कृत्रिम गुर्दाएं निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का कार्य करता है? डायलिसिस का। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में होती है? तो मूत्र में। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से कौन सा अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांड के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। पुरुषों में नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर एक ग्रंथि नहीं है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति करने के केंद्र स्थित है? हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।